वेलकम टू योर हेल्प एजुकेशन। आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न इस वीडियो में कवर किए गए हैं। ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ऑल आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड इन प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड ओ लेवल एग्जाम्स। सो गाइज, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर? वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि आप लेटर राइटिंग, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशन राइटिंग एंड मैनी असाइनमेंट्स यू कैन डू ऑन दिस वर्ड प्रोसेसर। इस पे आप एडिटिंग कार्य कर सकते हैं और इसमें वर्ड से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। तो कैलकुलेटिंग टैक्सेस के लिए, मैनेजिंग डेटाबेसेस, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स या मेकिंग प्रेजेंटेशन। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना और उसे सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस? न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस के लिए, फॉर एग्जांपल उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, फॉर्मूला फंक्शंस का यूज करने के लिए, उस पर तर्क वितर्क करने के लिए, लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? तो आपको सही विकल्प लगाना है यहाँ पे MS एक्सेल। क्वेश्चन, ERP स्टैंड्स फॉर? ERP का पूरा नाम बताइए। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स प्लानर, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एनहेंस्ड प्रोसेस प्रोग्राम, एक्सटर्नल रिसोर्स प्लानिंग। तो इसमें इसका पूरा नाम होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से तात्पर्य है एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कि बिजनेस पर्पज से एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करता है और उसको यूज करने के लिए बेटर परफॉर्मेंस के लिए तैयार करता है। सो ERP स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या होता है? सेंडिंग ईमेल्स, डिस्प्लेइंग स्लाइड्स, फाइल मैनेजमेंट, राइटिंग कोड। सो हियर डिस्प्लेइंग स्लाइड्स इज द मेन पर्पज ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। विच ऑफ दीज इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? निम्नलिखित में से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है? MS पेंट, SQL, पावरपॉइंट या एक्सेल? तो यहाँ पे MySQL जो है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट? वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सा विस्तारक फाइल का प्रयोग किया जाता है? .xls, docx, PPT या PDF? तो यहाँ पे .docx वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, .xls होता है एक्सेल फाइल के लिए, .ppt होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए, एंड PDF होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? ड्राइंग, ग्राफिक्स, सेंडिंग SMS, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, एडिटिंग वीडियोस। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है, यानी कैलकुलेशंस करने के लिए। विच इज अ कॉमनली यूज्ड बिजनेस कम्युनिकेशन टूल? सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला बिजनेस कम्युनिकेशन टूल कौन सा है? नोटपैड, ईमेल, पेंट या मीडिया प्लेयर? तो यहाँ पे ईमेल जो है वो बहुत ज़्यादा बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाने वाला टूल है। ईमेल के जरिए ही कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करता है। इन विच सॉफ्टवेयर कैन यू यूज फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस? फॉर्मूला और फंक्शंस किस सॉफ्टवेयर में यूज होते हैं? तो गाइज, इसका आंसर आप सभी जानते हैं, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में फॉर्मूला और फंक्शंस का यूज किया जाता है। सो यहाँ पे एक्सेल इसका सही विकल्प है। Which one is used for visualizing data in charts? डेटा को चार्ट्स में विजुलाइज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वर्ड, एक्सेल, पेंट, नोटपैड? तो यहाँ पे एक्सेल इसका सही विकल्प होगा, यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। UPI स्टैंड्स फॉर? यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, UPI का पूरा नाम बताना है।
यूनिफाइड पेमेंट इंडिकेटर, इंटरफेस, इंडेक्स, इंटरफेस। तो यहाँ पे इंटरफेस वाले दो बचे हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। विच ऐप इज यूज फॉर भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन? भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए किस ऐप का प्रयोग करते हैं? व्हाट्सएप, गूगल पे, शेयर इट, टिकटॉक। तो यहाँ पे गूगल पे का प्रयोग करते हैं भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए। एनईएफटी इज मेनली यूज्ड फॉर? एनईएफटी का उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता है कार्ड पेमेंट्स, बैंक ट्रांसफर्स, मोबाइल रिचार्ज, पेइंग टैक्सेस। तो यहाँ पे एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है जिसके जरिए आप बैंक ट्रांसफर्स करते हैं। विच ऑफ दीज इज अ सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मेथड? निम्नलिखित में से सिक्योर सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया है स्थानांतरण के लिए? एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, पीओपी3। ट्रांजेक्शन मेथड, सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मेथड है एचटीटीपीएस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम होता है। वहीं पे एचटीटीपी का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड पीओपी3 का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, सर्वर 3। व्हाट इज एन ओटीपी? ओटीपी क्या है? ओटीपी आप सभी जानते हैं वन टाइम पासवर्ड होता है, तो आपको इसी को टिक कर देना है, वन टाइम पासवर्ड। विच इज नॉट अ डिजिटल पेमेंट मेथड? डिजिटल पेमेंट मेथड नहीं है डेबिट कार्ड, चेक, मोबाइल वॉलेट, यूपीआई। मोबाइल वॉलेट, यूपीआई और डेबिट कार्ड एक तरह से डिजिटल पेमेंट मेथड होते हैं, बट चेक फिजिकल होता है, इसके जरिए आपको खुद बैंक जाना होता है या आपको किसी के बैरियर को भेजना होता है, सॉरी कैरियर को भेजना होता है। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स डिजिटल बैंकिंग इन इंडिया? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग सिस्टम को, डिजिटल बैंकिंग को भारत में रेगुलेट करता है? इरडा, सेबी, आरबीआई, ट्राई। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग दोनों को ही रेगुलेट्स किया जाता है। आईएमपीएस इज यूज्ड फॉर? आईएमपीएस का उपयोग किया जाता है। आईएमपीएस इमीडिएट मनी के लिए होता है, ट्रांसफर के लिए। तो इमीडिएट मनी ट्रांसफर यहाँ पे इसके लिए उपयोग किया जाता है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है। तो यहाँ पे इमीडिएट मनी ट्रांसफर के लिए इसका उपयोग करते हैं। एईपीएस स्टैंड्स फॉर? एईपीएस का पूरा नाम होता है दोस्तों, एईपीएस का पूरा नाम होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसके अंतर्गत बीएफडी यानी बायोमेट्रिक फिंगर डिटेक्शंस का उपयोग करते हैं। विच ऐप इज लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर यूपीआई? यूपीआई के लिए कौन सा ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? पेटीएम, गूगल पे, भीम, अमेजन पे। तो यहाँ पे भीम ऐप भारत इंटरफेस मनी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा यूपीआई के लिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। ई गवर्नेंस के अंतर्गत क्वेश्चन, व्हाट इज ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस क्या है? यूज ऑफ आईसीटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज, पेपर बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ओनली ऑनलाइन बैंकिंग, एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है कि यूज ऑफ आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए किया जाना ई गवर्नेंस कहलाता है। डिजिटल इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन? डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया था, तो डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया था 2015 में। 2015 में डिजिटल इंडिया कैंपेन लागू किया गया। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द उमंग ऐप? उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? वीडियो स्ट्रीमिंग, एक्सेसिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल नेटवर्किंग। तो यहाँ पे सही विकल्प है एक्सेसिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सेवाओं को यानी सरकारी सेवाओं को एक्सेस करना। विच पोर्टल इज यूज्ड फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग इन इंडिया? इंडिया में इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग में आता है? आईआरसीटीसी,
भाई ये रेलवे का है, किसका है, रेलवे के लिए। ठीक है, UIDAI ये आधार के लिए है। ठीक, इनकम टैक्स डॉट gov.in PM इंडिया पोस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया का पोर्टल है, जबकि इनकम टैक्स डॉट gov.in ये इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला पोर्टल है। What is डिजी लॉकर यूज फॉर, डिजी लॉकर का उपयोग किस लिए करते हैं, शेयरिंग मूवीज, स्टोरिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट, प्लेइंग म्यूजिक, बाइंग ग्रोसरीज। तो यहाँ पे डिजी लॉकर का उपयोग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। What does CSC stand for? CSC का पूरा नाम कॉमन सर्विस सेंटर, सिटीजन सपोर्ट सेंटर, सिविल सपोर्ट सेंटर या सेंट्रल सिक्योरिटी सेल। तो इसका सही विकल्प है कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर CSC का पूरा नाम होता है। विच मिनिस्ट्री रन्स द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया पहल को किसने शुरू किया था, किस मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। व्हाट इज ई क्रांति, ई क्रांति क्या है भाई, अ टाइप ऑफ मोबाइल ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, हेल्थ प्रोग्राम, बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो ई क्रांति एक तरह का ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, आपको इस पे टिक कर देना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI, UIDAI का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया डेटा एजेंसी नहीं होता, यूनिवर्सल आईडी नहीं होता, ये क्या, पहला विकल्प इसका सही है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI का पूर्ण रूप होता है। 30 क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ आधार इन ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में आधार का क्या रोल है, क्या भूमिका है, वोटिंग, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, गेमिंग, बाइंग प्रॉपर्टी। तो आधार का उपयोग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। ई कॉमर्स, व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या होता है, बाइंग सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ऑनलाइन एजुकेशन, सेंडिंग ईमेल्स, वॉचिंग टीवी। तो इसका सही विकल्प है खरीदना बेचना, वो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। फ्लिपकार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फ्लिपकार्ट एक उदाहरण है सोशल मीडिया का, ई कॉमर्स वेबसाइट का, गवर्नमेंट पोर्टल का या गेमिंग साइट का। तो इसका सही विकल्प है ई कॉमर्स वेबसाइट। व्हाट इज ए शॉपिंग कार्ट इन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में शॉपिंग कार्ट क्या होता है, ए रियल कार्ड, अ वर्चुअल बास्केट फॉर ऑनलाइन परचेजेस, कैश रजिस्टर, डिलीवरी वैन। तो यहाँ पे ई कार्ड जो होता है वो वर्चुअल बास्केट होता है ऑनलाइन परचेजेस करने के लिए। विच पेमेंट गेटवे इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया, भारत में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला पेमेंट गेटवे कौन सा है, रेजर पे यू, ऑल ऑफ दी, CC एवेन्यू। तो ये तीनों ही रेजर पे यू, CC एवेन्यू बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले पेमेंट गेटवे हैं। सो गाइज यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज COD इन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में COD का क्या मतलब है, COD स्टैंड्स फॉर कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। विच इज नॉट एन ई कॉमर्स मॉडल, इनमें से ई कॉमर्स मॉडल कौन सा नहीं है, B2B, B2C, C2C, D2W। भाई B2B होता है, B2C होता है, C2C होता है, बट D2W नहीं होता। तो इसका सही विकल्प D2W हो जाएगा। अमेजन यूजेज विच मॉडल, अमेजन कौन सा मॉडल यूज करता है, B2C, C2C, G2C या P2P। तो यहाँ पे अमेजन जो है वो बायर टू कस्टमर यूज करता है, यानी बिजनेस टू कस्टमर। ओके, विच वन इज द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का लाभ क्या है, निम्न में से एक, लेस कंपटीशन, 24/7 अवेलेबिलिटी, फिजिकल स्टोर रिक्वायर्ड, मैनुअल बिलिंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेस कंपटीशन तो नहीं, कंपटीशन ज़्यादा है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये 24/7 अवेलेबिलिटी होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ अ पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे का क्या रोल होता है, क्रिएटिंग वेबसाइट्स, प्रोसेसिंग ऑनलाइन पेमेंट्स, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, प्रिंटिंग बिल्स। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा प्रोसेसिंग ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स यानी भुगतान को प्रोसेस करने का कार्य होता है पेमेंट गेटवे का। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, निम्न में से लोकप्रिय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है, नोटपैड, शॉपिफाई, एक्सेल, पेंट। तो यहाँ पे शॉपिफाई एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के लिए, बाकी नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर, एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और पेंट एक ड्राइंग टूल है।
इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज से 10 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है व्हाट इज द इंटरनेट, इंटरनेट क्या है। तो यू कैन आंसर ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का पूरे भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। एच टी टी पी स्टैंड्स फॉर, एच टी टी पी का पूरा नाम होता है, तो इससे हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस की जरूरत होती है। प्रिंटर, मॉडेम, स्कैनर, कैमरा। सो गाइज यहाँ पे प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, जबकि स्कैनर और कैमरा दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। बट मॉडेम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जिससे द्वारा आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मॉडेम की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज अ ब्राउजर, ब्राउजर क्या है। सॉफ्टवेयर टू एक्सेस वेबसाइट, एंटीवायरस टूल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ई कॉमर्स साइट। तो यहाँ पे पहला विकल्प इसका सही है, सॉफ्टवेयर टू एक्सेस वेबसाइट, किसी वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो प्रयोग में लाया जाता है उसको वेब ब्राउजर बोलते हैं। गूगल क्रोम इज गूगल क्रोम है वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या है, गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम की भांति मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा मिनी, ये सब भी वेब ब्राउजर होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सर्च इंजन, सर्च इंजन का कार्य क्या है। फाइंड्स वेब कंटेंट, सेंड्स ईमेल, ओपन्स फाइल, मैनेजेस वाईफाई। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही है, फाइंड्स वेब कंटेंट, वेब कंटेंट को खोजना सर्च इंजन का काम होता है, जैसे कि गूगल। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्च इंजन, इनमें से एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है बिंग, याहू मेल, फायरफॉक्स, एक्सेल। एक्सेल दोस्तों एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर होता है, याहू मेल एक मेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, बट बिंग एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पे सही विकल्प है सर्च इंजन बिंग होगा। व्हाट इज अ डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है। सॉफ्टवेयर, वेबसाइट एड्रेस, हार्डवेयर पार्ट, फाइल फॉर्मेट। डोमेन नेम जो होता है वो एक तरह से वेबसाइट का एड्रेस होता है, वो कॉमर्शियल है या फिर मिलिट्री की है या ऑर्गेनाइजेशनल है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल, प्रोटोकॉल कौन सा ईमेल के लिए यूज किया जाता है। एफटीपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी, वीओआईपी। तो यहाँ पे एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है ईमेल के लिए। आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू, आईपी एड्रेस का उपयोग करते हैं आइडेंटिफाई डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट, स्टोर पासवर्ड्स, रन एप्लीकेशन, ओपन फाइल। आईपी एड्रेस से आप किसी डिवाइस को इंटरनेट पर आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसका पहला विकल्प सही है। आई होप कि ये 50 वीडियो आपको आपको 50 एमसीक्यूज आपको बहुत यूजफुल लगे होंगे। सो गाइज इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।